जो खबरों में भी है, डिस्कशन में भी है, सवाल उठ रहे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस है। लाहौर की खुसूसी अदालत में 16 अरब की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस है। इसमें एक तासुर ये बुरा है कि FIA ने प्रोबेबली आज ट्रायल ना करने का फैसला किया और कहा है कि ये खबर फैली है कि मुतल्लिका FIA ने कहा है हैंड रिटन एक नोट कि हम केस को प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते। वो कहते हैं मुतल्लिका हल्कों को मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई में दिलचस्पी नहीं, लेकिन अदालत ने 14 मई को फर्द जुर्म आयद करनी है। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज उन्होंने कहा कि वो पेश हूँ, अदालत मुतमिन नहीं हुई, ट्रायल जारी रखने का फैसला किया गया है। ये 7 वॉल्यूम्स का चालान है, 4000 से ज़्यादा सफ़ात हैं, 100 गवाहों की फहरिस्त है। सब के होते हुए FIA क्या वाकई उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो ट्रायल जारी नहीं रखना चाहते? मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा खुसूसी, दिन भर इसको कवर कर रहे थे। उनके पास एक बड़ी अहम खबर है। ये प्रेस रिलीज जारी कर दी है उन्होंने बाकायदा, FIA ने। DG साहब राज ताहिर से मेरी खुद गुफ्तगू हुई है। वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं हमने ऐसी कोई बात नहीं की, और ये जो प्रोसिक्यूटर पुराना है सनाउल्लाह अब्बासी के दौर में, उसने उसको विड्रॉ हुआ था और नया प्रोसिक्यूटर मुकर्रर हुआ था, उसमें उन्होंने टेक ओवर भी नहीं किया था। उन्होंने कहा मुकदमे में हम विड्रॉ नहीं हुए, मुकदमा वहीं का वहीं है। यही तो और चल रहा सर कि ये कौन सा कानून और आइन है कि जी अगर वजीर आजम या ये फेक न्यूज है। फेक न्यूज है? हाँ जी। अशफाक, आप दिन भर इसे कवर करते रहे, ये क्या मामला है जी? वाजे करें ना, आपके पास कौन सी अहम खबर है, पहले तो ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जो अहम खबर है वो ये है कि फारूक बाजवा एडवोकेट को स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने इस मुकदमे में, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, उसमें तैनात कर दिया है। अब 14 मई से फारूक बाजवा एडवोकेट FIA की जानिब से बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश होंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात है जो विड्रॉल है, विड्रॉल की खबर फेक है। नहीं, वो फेक शामी साहब, वो फेक खबर नहीं है। उसमें थोड़ी सी चीज शायद लोगों को उस तरह से समझ नहीं आई। वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। 11 अप्रैल की ये बात है जब सिकंदर जुल्करनैन, जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA थे, उनको उस वक्त के DG FIA, जो कि इमरान खान की हुकूमत में तैनात करदा थे सनाउल्लाह अब्बासी साहब, उनकी जानिब से एक पैगाम भिजवाया गया कि आप प्रोसिक्यूशन जो टीम है वो इस केस से अलग हो जाए और इसकी पैरवी ना करे। उन्होंने तफ्तीशी से वजह पूछी तो तफ्तीशी ने कहा मुझे वजह का नहीं पता, मुझे DG FIA की जानिब से यही अहकाम मिले थे, लिहाजा अब आप इस केस की पैरवी ना करें और उससे पीछे हट जाएं। उसी दिन 11 अप्रैल को ही सिकंदर जुल्करनैन साहब ने जल्दी में अपने खास से तहरीरी दरख्वास्त लिखी और FIA की अदालत में जमा करवाई और ये कहा कि FIA इस केस की पैरवी नहीं करना चाहता और वो इस केस से अलग हो रहे हैं। अब इस हवाले से अदालत खुद फैसला करे। अब अदालत ने क्या किया कि 11 अप्रैल को जो दरख्वास्त आई थी, उसी को ही, उस दरख्वास्त को अदालती फाइल के रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। एक बात। अब जो आज जब ये खबर जब चली, जब सामने आया, उसका रिटर्न ऑर्डर जब सामने आया, तो एक तासुर ये चला गया कि शायद जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ हुकूमत है, इन्होंने इस प्रोसिक्यूटर को काम से रोका, इसको पैरवी से रोका, जिससे ये सारा अबहाम जो था वो सामने आया। खबर बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये चीज क्लियर होना जरूरी थी कि 11 अप्रैल को ना तो रजीम चेंज हुई थी, ना ही उस वक्त के नए DG FIA तैनात हुए थे। आप ये बात सुन लेना, ये उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, यही वो कह रहे हैं। सनाउल्लाह अब्बासी साहब DG FIA थे। उस वक्त के प्रोसिक्यूटर को रोका गया, आप इसकी पैरवी ना करें, गोया वो प्रोसिक्यूटर तब्दील करना चाहते होंगे। तो अब ये शामी साहब 3 प्रोसिक्यूटर FIA ने उस वक्त उनकी खिदमत हासिल की थी। एक तो थे राजा सिकंदर जुल्करनैन साहब थे, एक लाहौर बार के सदर हैं राव समी साहब, और उनके साथ एक वकील साहब और हैं। इन तीनों प्रोसिक्यूटर्स की खिदमत हासिल की गई मार्च के महीने में, और 1 महीना भी इन्होंने फराइज पर अंजाम दिए, और उसके बाद DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी ने इनको काम से रोक दिया और ये कहा कि वो इस मुकदमे की पैरवी ना करें। बस ठीक हो गया। सिकंदर बता दो क्योंकि ये इसका कोई ताल्लुक ना नए DG से है जो राज ताहिर से, बहुत शुक्रिया अशफाक, ना शहबाज शरीफ साहब से है, ना उनकी हुकूमत। अब सर मेरे पास वक्त कम। अब मसला ये है की मैंने खबर लेनी थी, डॉलर की मैंने 6 दिनों का प्लान रखा हुआ था। डॉलर का तो मसला क्या है, मेरी बात सुन ले। अब वक्त है, मैं 2 इशू से सुन ले पहले। क्या? 2 सुन तो लेना सर, पेंडिंग इशूज हैं बड़े अरसे से। एक तो आप मुल्तान तशरीफ ले गए थे, जावेद हाशमी साहब की इयादत की हमने, आज वहाँ गए थे, हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी थे, डॉक्टर सईद अली साहब भी थे वहाँ, फिर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनके डॉक्टर मुश्तबा साहब और डॉक्टर फरहान साहब, और फिर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के
डॉक्टर जो है राना अल्ताफ साहब, उनसे सबसे मुलाकात रही और वहाँ ये मालूम हुआ जावेद हाशमी साहब माशाल्लाह बेहतर हैं, ऑपरेशन कामयाब रहा है। लेकिन वहाँ लोग मुझे जो उन सब इकट्ठे हुए डॉक्टर, उन्होंने कहा ये जो हमारा ये इंस्टीट्यूट है इसके 5 ऑपरेशन थिएटर हैं, जब से ये बना है 5 के 5 हैं, 4 ऑपरेशन थिएटर्स की ज़रूरत है, इसके लिए 1 अरब रुपए दरकार है, वो सरकार ने नहीं दिए, ना बुजदार सरकार दे सकी ना उससे पहले दिए गए। अब शायद कोई उनकी सुनवाई हो जाए। मरीजों की भरमार है, भीड़ है, और फिर डॉक्टर जो रह रहे हैं ना उनके लिए जो फ्लैट बने 4 मंजिला उस पर लिफ्ट ही नहीं लगाई गई। चलें, ये आपके ये जो वो ब्लैक होल मौजूद है, बिलखुसूस आते जाते रहते हैं ना ऐसे। अब हमजा शहबाज जो है तवज्जो कर ले, ये मालूम होता रहता है कि किसी शहर की सूरत हाल है क्या और वहाँ क्या मसाइल। अच्छा, अब है डॉलर। डॉलर का मसला ये है कि अगर ये हुकूमत फैसला नहीं करेगी, उसके पास IMF के पास जाना है तो जल्द, तो इसके हाथ से डॉलर निकल गया। 6 मई को 186.63, आज 12 मई को 191.77, ओपन मार्केट में 192.50, कर्जे 4200 अरब डॉलर तक जा चुके, रुपए तक जा चुके, और रवा माली साल में 34 रुपए इजाफा हो चुका डॉलर में। नई सरकार के दौर में बात तो सुने ना सर, बात यह है इक़्तिदार की बात ना करें। किसकी करें? ये पाकिस्तान की बात करें, तो सोचे मईशत की बात करें। इक़्तिदार गया भाड़ में। ठीक है, फैसला करे जी क़यादत इस पे। ये क़यादत फैसला करे। शहबाज शरीफ साहब सुने, नवाज शरीफ साहब सुने, एक ब्रेक सर, आगे क्या कर रहे हैं ये।